यूं तो सामाजिक समता के अग्रदूत परम वंदनीय संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी की 645वीं पावन जयंती है, जहां पूरा विश्व संत गुरु रविदास जी की जयंती मना रहा है। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली में गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती व विशाल शोभा यात्रा का आयोजन श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्ट्रेट द्वारा इस भव्य आयोजन को किया गया। अजमेरी गेट चौक पर जहां संत गुरु रविदास जी के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का भीमा आरंभ किया गया। इस अवसर पर अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक व समाज सेवियों ने श्री गुरु रविदास जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मशहूर भजन गायक राजपाल सिंह निठारी वालों द्वारा संत गुरु रविदास जी के जीवन दर्शन पर भजन सुनाकर भक्तों को झूमने पर मजबूर किया। शोभा यात्रा की मुख्य झांकी में संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा के समक्ष आए हुए मंत्री, सांसद, विधायकों ने ज्योत प्रज्वलित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही शोभा यात्रा का उद्घाटन संत कुलवंत राम जी, प्रधान गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी पंजाब के द्वारा रिबन काटकर किया गया। साथ ही प्रसाद के रूप में गुरु भक्तों को लड्डू का भी वितरण किया गया। इस विशाल शोभा यात्रा में जहां 100 से अधिक झांकियां इसमें शामिल हुई, वहीं दर्जनों बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों व डीजे वालों ने भी इस शोभा यात्रा को भव्य बना दिया। युवाओं की भीड़ भी इस शोभा यात्रा में अहम रही। यह शोभा यात्रा अजमेरी गेट चौक से आरंभ हुई। स्वामी सरदारानंद मार्ग, लाहौर गेट चौक, कुतुब रोड, सदर बाजार, 12 टूटी चौक, बड़ा हिंदूराव, मानकपुरा चौक, छप्परवाला, आर्य समाज रोड, कीकरवाला चौक से गुरु रविदास मार्ग होते हुए श्री गुरु रविदास मंदिर धाम मंदिर, प्रभात रोड, देवनगर, करोलबाग में संपन्न हुई। जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश ब्लाकी, दुरीचंद पेंटर, प्रेरणा सिंह, संजय सिंह, जियालाल, मोहनलाल, निमेश, बहादुर सिंह, रोहतास कुमार, अशोक कुमार, बाबूलाल, धर्मवीर, भास्कर, राकेश कुमार, सूरज गौतम आदि ने इस शोभा यात्रा में शामिल रहे। आज संत गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती और हम लोगों से शुभकामनाएं लेने का काम करें। हमारे साथ है पटेल नगर विधानसभा से आनंद जी, क्या कहेंगे आज? जो है आज सिर्फ यही कहेंगे कि संत गुरु रविदास जी की जय हो। और हमें वो बातें याद आती हैं जब गुरु जी इस धरती पर थे, तो ऐसा प्रतीत होता था एक समय में जैसे कबीरदास और गुरु रविदास जी और तुलसीदास खड़े होकर एक डिबेट कर रहे हों। तुलसीदास के हाथ में एक राम राज्य था जिसमें औरतों की बर्बादी थी, महिलाओं पर अत्याचार था, भेदभाव थे, जाति वर्ण व्यवस्था थी। और दूसरी तरफ गुरु रविदास जी के पास और कबीर के पास बेगमपुरा का मॉडल था। लेकिन इन सब उच्च जाति के हिंदू ब्राह्मणवादी लोगों ने वो बेगमपुरा का मॉडल सक्सेस नहीं होने दिया। अगर ऐसा होता तो हम कम से कम 500 साल की जो गुलामी थी, जो हमारे ऊपर कष्ट थे, उनसे बच जाते और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को इतनी मेहनत शायद नहीं करनी पड़ती। ऐसा आनंद जी, आप खुद एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, विधायक हैं, पटेल नगर विधानसभा से जनता ने आपको चुनकर प्रतिनिधि बनाया है। क्या आपको नहीं लगता आज जो मोदी जी ने जो है गुरु विश्राम धाम मंदिर में जाके मत्था टेक के कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राजनीति की है? मोदी जी ने मत्था टेका और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाया, लेकिन समाज की अगर बात करें तो समाज के घाव पर उन्होंने नमक लगाया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या लगता है कि 5 राज्यों में चुनाव है और कहीं ना कहीं दलित वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए वो माथा टेकने गए? हाँ, पंजाब में दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो चुका है और यहाँ पर तो बाकी तीनों चारों जगहों पर, यूपी में भी और कई जगहों पर भी, यूपी में भी इनको इस बार जीत नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या कहेंगे देश और दुनिया की जनता से? आज देखा जाए तो संत गुरु रविदास जी का जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उनका जन्मदिन मनाया। संत गुरु रविदास हमेशा भाईचारा, एकता का संदेश देते थे। मैं भी इस देश को, देशवासियों को एकता और भाईचारे का संदेश देता हूँ और सबके लिए खुशहाली मांगता हूँ। कौन विधायक है आप? जो है पटेल नगर से लीला जी, आज देखा जाए संत गुरु रविदास का जो है जन्मदिवस जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है। आप किस शब्दों से जो है शुभकामनाएं देंगे? पहले सभी देशवासियों को जन्म दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और
बस एक भाईचारे का संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और जो राजनीतिक आजकल जो कुचक्र चल रहे हैं उनमें ना फंसें और एक स्वच्छ और निस्वार्थ पार्टी को अपना वोट दें ताकि जो पार्टी है वो बहुत अच्छे से दिल्ली की जनता को और बाहर के राज्यों को बहुत अच्छी तरीके से एक स्वच्छ राजनीति दे सके। आप खुद एक महिला हैं, आप भी इसमें आज समारोह में शामिल हुए, क्या कहेंगे आज जो है? मैं सबको यही कहूँगी, आज गुरु रविदास जी का इतना पावन शुभ दिन है, इतना पावन अवसर है, उस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बस रविदास जी से, संत रविदास जी से यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रखे सबको और खुशहाल रखे। थैंक यू। देखा जाए संत गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती है और पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड इसमें मना रहा है। हमारे साथ दिल्ली के जो है अध्यक्ष हैं ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी। सर, हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको स्वागत है। मैं राजकुमार गौतम जी, माननीय मनोज कुमार पीपल जी का अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज देखा जाए तो पूरा विश्व जो है संत गुरु रविदास जी की जयंती मना रहा है और कहीं ना कहीं पिछले 4 सालों से आप पगड़ी को संभाल के रखे हुए हैं अध्यक्ष पद की, और कहीं ना कहीं उस पगड़ी की लाज को रखते हुए आज फिर उसी लाज को जो है दिल्ली की सड़कों पे जो है एक मतलब जुलूस के रूप में निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? साहब, पहले तो आपने कहा कि पगड़ी की लाज, ये पगड़ी का बोझ समाज का बोझ है, पगड़ी नहीं समाज का बोझ है। जो समाज की जिम्मेदारी देता है उस बोझ को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी, हम कोई काम अपने समाज के किसी भी लीक से हटके करते हैं तो वो समाज का अपमान है। जो हमारे ऊपर पगड़ी पहनाई जाती है हमें उसका सम्मान रखना है। उस सम्मान को हम ये देखते हैं कि हमारे हाथ से भूले से भी कोई गलत काम ना हो जाए, ये समाज की इज्जत है। लेकिन जितना स्नेह, जितना प्यार दिल्ली की जनता और दिल्ली से बाहर के लोग भी जो एनसीआर के लोग हैं आपको बहुत स्नेह प्यार आपको लुटा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है आपके अंदर? ये मैं पूरा दिल्ली का ही नहीं, एनसीआर का ही नहीं, मैं पूरे विश्व का, भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सभी प्रदेशों के जितने भी गुरु भक्त को मानने वाले, मैं उनके आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरे अंदर क्या ऐसी खूबी है जो लोग मुझे वो इतना प्यार करते हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं हम तो कहेंगे कि आज जो है संत गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का कहीं ना कहीं पुरस्कार हुआ देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या क्या घटना थी, थोड़ा सा हमें उसके बारे में देखिए। घटना ये है कि हमारे कमेटी के द्वारा प्रधानमंत्री को 9 फरवरी को एक पत्र लिखा गया था गुरु रविदास जयंती के संबंध में, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ऐसा संकेत आ रहा था कि शायद शोभा यात्रा ना निकले। हमने देश के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उस पत्र में हमने उनसे आग्रह करा था कि आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह आदेश दें कि वो हमें शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दें। हमने उसमें यह आग्रह करा था और ये शोभा यात्रा हमारा 1968 से 1949 से चल रहा है, 68वां वर्ष है श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के तत्वावधान में, जो दिल्ली के अंदर गुरु रविदास के मानने वालों के समाज की और समस्त दिल्ली वासियों की अगर एक संस्था है तो श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी है। बाकी क्षेत्रीय संस्थाएं हो सकती हैं, एक संस्था में एक परिवार के 4 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं। हमारी कमेटी ऐसी है जिस संस्था के अंदर तमाम क्षेत्रों के तमाम दिल्ली के लोग होते हैं। और एक बात और, इस संस्था के अंदर भाई भतीजावाद, परिवारवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर प्रधान हूँ। मुद्दे की बात पाइए, बुलाकी जी, मुद्दे की बात पाइए। प्रधानमंत्री ने जो किया आज जो किया उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए बस। प्रधानमंत्री जी का ये था जो मैं कहना चाह रहा था कि हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था। तो प्रधानमंत्री जी बनारस में थे नहीं, पर दिल्ली में थे। बनारस में गुरु रविदास जी का जन्म स्थान है और वो उनका लोकसभा क्षेत्र है। तो दिल्ली के अंदर वो मत्था चाहते थे मैं गुरु रविदास जयंती पर कहीं गुरु रविदास मंदिर में मत्था टेकूं। हमारा लेटर उनके हाथ में लगा। उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं गुरु रविदास जी के मंदिर में जाऊं। ये गुरु आज जो नरेंद्र मोदी जी आए हैं वो गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का जो हमारा पत्र था उसके व्याप पर वो यहाँ मंदिर पर आए हैं। अच्छा, देखा जाए आखिर में जल्दी जल्दी आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ये जो परंपरा है आपके माध्यम से बरकरार रहेगी या कहीं इसको रोक लगेगा? देखिए, हर व्यक्ति का कार्य करने की क्षमता है। मैं 10 कदम भाग सकता हूँ, कोई मेरे से 20 कदम भाग सकता है, कोई 5 कदम भाग सकता है। ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है, अपना अपना कार्य है। लेकिन गुरु रविदास जी का वो जो कर्मा है और कार्य है वो युग तक चलता रहेगा, ऐसा कोई बंद नहीं कर सकता। चलो सर। आज 645वीं गुरु जी की जयंती पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विदेश में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं
और गुरु जी का संदेश भाईचारा का संदेश और सामाजिक एकता का संदेश है। और इस साल भी बड़ी धूमधाम से अजमेर गेट चौक से होकर होते हैं और अपने देवनगर विश्राम धाम मंदिर में हम समाप्त करेंगे। मैं पूरे देशवासियों को गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।